मैं ये नहीं कह रही कि आप घर को छोड़ दो, सिर्फ अपने को प्रायोरिटी दो, बट घर का रूटीन, घर के कामों का रूटीन आपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग रखना है। अगर हाउसवाइफ वो जादूगर है जिसका जादू अगर एक बार घर पर चल गया तो हो गई उसकी बल्ले बल्ले, और अगर उसका जादू अपने ही घर पर नहीं चल पाया तो फिर उसकी घर पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसको नहीं पूछता, कोई उसका कोई रूटीन नहीं है, और कोई मतलब उसके घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है मोनिका चावला, मैं हूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर। और अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और अगर आप एक हाउसवाइफ नहीं हैं, आप एक मेल व्यूअर हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी बहन है, बेटी है, माँ है अगर आपके घर पे, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हाउसवाइफ बनना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। घर जॉब करना, अर्निंग करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है और सबसे ज़रूरी काम भी है, लेकिन घर को संभालना भी उतना ही बड़ा काम है। और अगर घर पर एक हाउसवाइफ नहीं होती तो आप लोगों का क्या हाल होता है ये आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो। जो सिंगल हैं या जो लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, वो किस तरह अपने घर को, अपनी जॉब को मैनेज करते हैं, ये बहुत कोई उनसे पूछ सकता है। तो 7 टिप्स दूंगी आज मैं आपको, कुछ 7 टिप्स दूंगी जिससे हाउसवाइफ्स घर पे अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकती हैं, एक इंडिपेंडेंट वूमेन बनकर उभर सकती हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो जिनकी घर पे कोई वैल्यू नहीं है, आपको सिर्फ हाउसवाइफ का टैग दे के घर पे बिठा दिया जाता है और आपकी कोई बात नहीं सुनता, और आप भी डीमोटिवेटेड हो चुकी हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिखता कि किस तरह से आप अपने आप को ग्रूम कर सकती हैं और कैसे कुछ करके अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकती हैं। तो अगर आप ये 7 टिप्स को फॉलो करेंगी तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट, ब्रॉडर वर्किंग एरिया। अगर आप अपने वर्किंग एरिया को ब्रॉड कर लेंगी, मतलब घर के काम के साथ साथ अगर आप बाहर के काम को भी संभालती हैं, तो आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा होता है ना, अगर हमें घर पे खाना बना बनाया तो मिल रहा है, लेकिन अगर खाने के साथ साथ हमारे 4 काम भी और सॉल्व हो रहे हैं तो कितना अच्छा लगता है मेल्स को। आपके पति को कितना अच्छा लगेगा अगर आपने घर पे उनके लिए शाही पनीर तो बना रखा है, लेकिन अगर आपने कल की प्लानिंग भी उनके लिए पहले से कर रखी है कि किसको कितना पैसा देना है, या अगर बिल्स हैं तो वो आपने पे कर दिए हैं, अगर सिलेंडर आना है घर पे तो वो आपने बुकिंग कर दी है, अगर घर पे राशन आना है तो वो आपने लिस्ट अभी से बना रखी है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी थी तो वो आप ऑलरेडी भर चुकी हैं। कितना अच्छा लगता है अगर उनके 4 काम पहले से हो जाएंगे, उनको एक हेल्प मिलेगी तो वो आप पे डिपेंड रहने लगेंगे, एक तरह से आपकी वैल्यू घर में बढ़ जाएगी। तो आप अगर अपने एरिया को ब्रॉडर कर लेती हैं, घर के 4 काम करने के अलावा घर का झाड़ू पोछा बर्तन और खाने का काम जो सबसे बड़ा काम है, अगर उसके अलावा आप उसमें 4 काम बाहर के इंक्लूड कर लेती हैं तो आपकी वैल्यू घर में बढ़ ही जाएगी। तो ये सबसे पहला स्टेप है और सबसे ज़रूरी कि आपको अपने एरिया को ब्रॉडर और ब्रॉडर करना है। धीरे धीरे आपको एकदम से नहीं, बट धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ नए काम अपने इन घर के 4 कामों के अलावा अपने काम में, अपने डेली शेड्यूल में ऐड करते जाने हैं। मतलब कल की प्लानिंग करनी है, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करनी है, घर के राशन की लिस्ट बनानी है, या बिल्स पे करने हैं, या स्कूल में अगर पीटीएम है वहाँ जाना है, तो अपने कामों को अपनी लिस्ट में धीरे धीरे आप ऐड करते जाइए। सिर्फ 4 कामों तक सीमित मत रहिए, उसको जितना आप ज़्यादा ब्रॉड करोगे उतना ही आपकी रिस्पेक्ट फैमिली में ज़्यादा होगी। कहते हैं ना, एक प्रोडक्ट प्रोवाइडर होते हैं और एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अगर आप अपनी सर्विसेज को बढ़ा रहे हो तो आपकी वैल्यू तो घर में बढ़नी ही बढ़नी है। नेक्स्ट पॉइंट है शेड्यूल। आपको घर का शेड्यूल जो भी आपका, आप लेडीज स्पेशली क्या करती हैं कि बच्चे ने सुबह 7 बजे स्कूल जाना है तो मुझे 6 बजे उठना है, हस्बैंड ने को 9 बजे लंच बॉक्स बना के देना है तो मुझे सुबह 7 बजे उठ जाना है। तो ऐसा नहीं करना है, आपने घर का शेड्यूल अपने शेड्यूल के हिसाब से बनाना है। मतलब अगर बच्चे ने 7 बजे स्कूल जाना है तो आपको 5 बजे सुबह उठ जाना है और 1 घंटा अपनी ग्रूमिंग पे काम करना है, अपनी वर्कआउट करना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है, या अपने को टाइम देना है, उसके बाद बाकी चीज़ों को मैनेज करना है। या कल हमने अगर पार्टी में जाना है तो मुझे आज पार्लर जाना है, मुझे 4 घंटे पार्लर में लगेंगे, तो मैं बाकी कामों को वैसे एडजस्ट करूँगी कि मेरा काम पहले हो जाए। मतलब घर का रूटीन आपको अपने को प्रायोरिटी देनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप घर को छोड़ दो, सिर्फ अपने को प्रायोरिटी दो, बट घर का रूटीन, घर के कामों का रूटीन आपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग रखना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो घर में एक आपकी वैल्यू अलग से बढ़ेगी। आप सारी चीज़ों को मैनेज करो बट अपने को इम्पोर्टेंस भी दो।
ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर की एक लेडी बीमार हो जाती है तो सबकी नज़रों में आ जाती है, बट अगर वो जब सारा दिन घर पे काम करती रहती है तो किसी की नज़र में नहीं आती। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंस आपने अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को देना है। घर का दिन का 1 घंटा आपने अपनी फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने ग्रूमिंग के लिए ज़रूर निकालना है। आउटर वर्ल्ड, घर की लेडीज़ क्या होती हैं, सिर्फ घर के कामों में ही लगी रहती हैं। उनको नहीं पता चलता होता कि दीन दुनिया में क्या चल रहा है। मतलब क्या कौन सा नया पॉलिटिशियन बना है, या आज क्या वेदर फोरकास्ट है, या आज क्रिकेट है तो किसका मैच है। उनको कुछ नहीं पता। उनको ये पता है कि आज राजमा चावल बनाने हैं। उनको आज ये पता है कि बेटे को लंच में मैंने पास्ता देना है, या आज आलू पूड़ी देने हैं। उनको सिर्फ ये पता है। उनको ये नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। तो आप अगर घर के काम के साथ साथ आप आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड रहोगे, अपडेटेड रहोगे, तो आप भी कुछ जवाब दे सकते हो। अगर कोई कन्वर्सेशन हो रही है घर में तो आप भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। आप भी एक अपना इंडिपेंडेंट और एक अपना सामने रखो पॉइंट कि ये मेरा पॉइंट है, या आप भी अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट करोगे तो आपकी वैल्यू घर में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मतलब आपने आउटर वर्ल्ड से भी अपडेटेड रहना है। मेरा 5th पॉइंट है यूज़ फ्री टाइम। जो भी घर की लेडीज़ होती हैं, जब वो घर का पूरा दिन काम करती हैं तो दोपहर के अगर 3 से 4 घंटे या 2 घंटे भी उनको मिल रहे हैं तो वो या तो स्क्रॉलिंग में, या फिर सास बहू के सीरियल देखने में, या फिर किसी के साथ फ़ोन पे बात करने में अपना वेस्ट कर देती हैं। तो अगर हम डेली के इनकंसिस्टेंट हैबिट में अपने डेली के 3 घंटे अपनी किसी एक हॉबी पे लगाएंगे, या किसी अपनी एक ग्रूमिंग पे लगाएंगे, मतलब अपने ऊपर लगाएंगे, किसी ना किसी एक कोई भी एक नए काम को करने में लगाएंगे, तो वो हमें आगे जाके बेनिफिट ही देगा। तो हमने अपने फ्री टाइम को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। अपने टाइम को वेस्ट नहीं होने देना। कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखते रहना है जिससे हमारी एक ग्रूमिंग होती रहे और हमारी वैल्यू और ज़्यादा दिन बे दिन बढ़ती रहे। तो अपने फ्री टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करना है, दोपहर को सोने में, या फिर सिर्फ घर के काम करने में, या मैं आज ये कर लेती हूँ, मैं आज वो कर लेती हूँ। उसमें अपने काम को अपने टाइम को आपने वेस्ट नहीं करना है। अपने टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए। कोई नई हॉबी सीखिए। ऑनलाइन इतने सारे काम चल रहे हैं, आप वो कर सकते हो। तो कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो जहाँ आप अपने मन से 2 से 3 घंटों को, आप दिन के 2 से 3 घंटों को लगाओ और उससे आपकी डेवलपमेंट हो। आप अपने लिए उन घंटों को लगाओ। अगला है सोशल। हमें सोशल रहना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या होते हैं, सिर्फ घर में ही बैठे रहते हैं, घर के ही काम किए, हस्बैंड आ गए, खाना खा लिया, बना लिया, सो गए, बातें कर ली, सिर्फ घर हम घर में ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आप सोशल बनिए। आप घर से बाहर निकलिए, पार्क्स में जाइए, घूमिए और बाकी लोगों से कनेक्टेड हुए। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर वो क्या नई टेक्नोलॉजी को या क्या नया ऐसा कर रहे हैं जिससे वो अपने को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट बाकियों के आगे कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम सोशल होंगे, तभी तो कहा जाता है कि एक जो वर्किंग लेडी होती है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है एक हाउसवाइफ से। क्यों मैच्योर होती है? क्योंकि वो बाकी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती है जो वर्किंग में है, जो टेक्नोलॉजी से अपडेटेड है। तो अगर आप भी सोशल रहोगे और ऐसे लोगों से मिलते जुलते रहोगे, या ऐसे लोगों के कनेक्शन में रहोगे जो आपसे आगे हैं, तो आपका माइंड डेवलप ही होगा। आपको कहीं पे लॉस नहीं होगा, उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। या आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप ही करेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरा एक लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आप वर्किंग हो तो बहुत अच्छा है, पैसा आपके हाथ में रहता है, आपकी रिस्पेक्ट होनी ही होनी है। बट अगर आप वर्किंग नहीं हो, आप एक हाउसवाइफ हो और आपको गिनती के कुछ पैसे मिलते हैं अपने घर को चलाने के लिए, तो उन पैसों पे भी आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब अगर आपको महीने के 10,000 20,000 रुपये मिलते हैं तो 20,000 को कैसे खर्च करना है, उसमें सिर्फ आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। मतलब मैं बिल भर दूँ, मैं ये सामान ले लूँ, ये वाले पॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, आप एक इंडिपेंडेंट होके उस खर्चे को मैनेज कर सकते हो, तो धीरे धीरे आप बाकी और चीज़ें भी मैनेज कर सकते हो। तो मेरे कुछ ये पॉइंट्स थे जो हाउसवाइफ्स के लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको बाकी लेडीज़ के साथ भी और बाकी मेल व्यूअर्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना, जिनको एक वुमेन की इम्पोर्टेंस बताना ज़रूरी है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और आपने अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि बाकी मोटिवेशनल कंटेंट भी आपको इससे मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।